जब सुंदर जनकपुरी को श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी भ्रमण कर रहे थे। चलो अब कथा की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार सुंदर मुख और कटीले नेत्रों वाली सब स्त्रियां अपने मन में प्रसन्न होकर फूली नहीं समाती और प्रभु पर फूलों की वर्षा करती हैं। और जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ ऐसे ही परमा आनंद होता है। सिया राम। जब दोनों भाई नगर के पूर्व दिशा में गए जहाँ स्वयंवर भूमि की रचना हुई थी, तब वहाँ देखा कि लंबा चौड़ा चबूतरा बना हुआ है जिस पर गचेदार सुंदर पवित्र वेदी बनाई गई है। सिया राम। उसके चारों ओर राजाओं के लिए स्वर्ण जटिल बड़े बड़े मंच बने हुए हैं कि जहां राजा लोग आकर बैठें। उसके पीछे चारों ओर अन्य समुदाय के लिए भी आसपास बहुत ही सुंदर मंडल कार्य माचन बने हैं। सिया राम। फिर उससे कुछ ऊंचे स्थान सब प्रकार से सजाए हैं जो नगर निवासियों के बैठने के लिए बने हैं। उसके पास ही कुछ और विशाल उज्ज्वल स्थान भी ऊंचे ऊंचे घरों के समान विविध रंग के बनाए गए हैं। सिया राम। जहाँ अपने कुल के अनुसार यथा योग्य नगर की सब स्त्रियां बैठकर देखती हैं। नगर के बालक प्रभु श्री रामचंद्र जी को ऐसी मीठी वाणी कहकर आदर सहित समस्त रचना दिखला रहे हैं। सिया राम। इसी बहाने से समस्त बालक श्री रामचंद्र जी का मनोहर शरीर स्पर्श करके और दोनों भाइयों को देख देख कर हृदय में अत्यंत हर्षित होते हुए शरीर से पुलकायमान होते हैं। सिया राम। तब बालकों को प्रेम के बस जानकर श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक उन्हें अपने घर बतलाए। अपनी अपनी इच्छा से सब बुलाते और दोनों भाई प्रीति सहित उनके साथ चले जाते हैं। सिया राम। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी मीठी मीठी मनोहर और कोमल वाणी कहकर मंडप की सब रचना दिखलाते हैं जिस प्रभु की आज्ञा से माया पल भर में 14 भुवन की रचना कर देती है। सिया राम। वही दीन दयालु भक्तों के कारण बारंबार चकित चित्त से स्वयंवर भूमि को देखते हैं। तब यह लीला देखते हुए बहुत विलंब हो गया ऐसे मन में जानकर और गुरु जी का भय मानकर श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र जी के पास चले। सिया राम। हे पार्वती, जिसके भय से भय को भी भय होता है वे प्रभु भजन का महत्व दिखलाते हैं। तब कई प्रकार की कोमल मीठी बातें कहकर उन्होंने बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सिया राम। फिर बड़ी नम्रता संकोच प्रेम तथा भक्ति युक्त दोनों भाइयों ने आकर गुरु विश्वामित्र जी के चरणों में सिर झुकाया और आज्ञा पाकर बैठ गए। सिया राम। तब रात्रि होते देख मुनि जी ने आज्ञा दी कि अब संध्या बंद कर लो। दोनों भाइयों ने संध्या किया और पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहते हुए वह सुंदर अर्धरात्रि व्यतीत हो गई। सिया राम। तब विश्वामित्र जी अपने आसन पर जाकर सो रहे हैं और दोनों भाई उनका पांव दबाने लगे जिनको प्राप्त करने के लिए लोग विरक्त होकर अनेक प्रकार से जप योग किया करते हैं। सिया राम।